हेलो, मैं नरीन और आप सामने देख रहे हो इस प्लास्टिक में मैं कुछ तो पौधे लेके आई हूँ। जैसे कि ये सामने है लेमन ग्रास, और भी लाई हूँ कुछ कटिंग्स, थोड़े और पौधे। और ये सब मैं अपनी एक फ्रेंड, एक्चुअली बहुत अच्छी फ्रेंड के घर से लाई हूँ। वो पहले मेरे यहाँ आई थी, मेरे यहाँ से कुछ कटिंग्स लेके गई, फिर मैं उसको छोड़ने गई, फिर मैं उसके यहाँ से कुछ लेके आई। तो हम ऐसा ही कुछ कर रहे थे। वैसे तो हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे, लेकिन फिर भी अच्छे दोस्तों से तो चाहे जितने दिनों पे मिलो वो मिठास प्यार सेम ही रहती है। एनीवेज, तो ये प्लांट मैं लेकर के आई हूँ। क्या से ये तो एक्चुअली मैं कटिंग लेके आई हूँ काफ़ी सारी। ये वैसे बहुत ईजिली लग जाता है। हाँ, इसका नाम ऑफ कोर्स मुझे बता देना चाहिए। ये है यूफोर्बिया टिथिमेलोइडिस। ये नाम मुझे गूगल करना पड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये हेज वाला प्लांट है, पर मुझे इसका नाम तो नहीं पता था। और ये सामने, चलो इसका तो पता है, ये ब्रायोफाइलम है, उसी की एक वैरायटी है। और टू बी प्रिसाइज इसका नाम है ब्रायोफाइलम डाइग्रेमोंटिनम। और क्योंकि बारिश होने वाली थी तो मैंने तो सबसे पहले, क्योंकि पॉट्स मैंने रेडी किए हुए थे, तो मैंने सबसे पहले लेमन ग्रास लगा दिया इसमें। उसने तो कहा कि काफ़ी इजीली उग जाएगा, और जो कि मुझे लगता है भी हो जाएगा। लेकिन बारिश होने वाली थी तो मैंने उसको लगा के सबसे पहले अपना सब कुछ भर लिया कि लेके जाऊँ नीचे। और जैसे ही मैं नीचे गई हूँ, जैसे आप ये प्लांट देख रहे हो, वैसे मैं बताना चाहूँगी, जब तक मैं नीचे आई तब तक बारिश रुक गई थी। वैसे हाँ, मैं कह रही थी ये ब्रायोफाइलम की ही वैरायटी है, जिसका नाम है ब्रायोफाइलम डाइग्रेमोंटियानम। इसका नाम इतना डिफ़िकल्ट याद करने की ज़रूरत है। नॉर्मली इसको बोलते हैं मदर ऑफ़ थाउजेंड्स, क्योंकि इसके पत्तों में कई 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 सारे बेबी प्लांट्स ये निकले रहते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये जो सारे एज में निकला हुआ है, ये सारे उसके बेबी प्लांट्स ही हैं। इसमें धीरे धीरे रूट भी आ जाती है और लगा भी सकते हैं। रही बात मेरी पॉटिंग मिक्स की, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स तैयार किया है। वैसे ये भी एक सक्यूलेंट प्लांट है, इससे पहले वाला भी सक्यूलेंट प्लांट ही था। तो इनकी तो मिट्टी सैंडी होनी चाहिए, ड्रेनी होनी चाहिए। तो उसी बात का मैंने ध्यान रखा है और इन दोनों को मैंने लगा दिया। ये भी काफ़ी ईज़िली बढ़ जाते हैं और फैल भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स हैं। ये तो वो नीचे झर के फिर वो बहुत जल्दी गमला भर जाता है। मेरे पास ऑलरेडी दूसरा ब्रायोफाइलम है और उसने 2-3 गमले मेरे ले रखे हैं, क्योंकि वो इतना जल्दी बुशी हो गया। और फिर अब ये उसका दूसरा प्लांट। एक्चुअली मैं पहला वाला भी अपने फ्रेंड के यहाँ से लाई थी, और ये भी मैं उसी के यहाँ से लेके आई हूँ। एनीवेज, तो इनको करने के बाद ये जो मैं कटिंग्स लेकर आई थी इनको वैसे डेविल्स बैकबोन भी कहा जाता है। ये यूजुअली हेज ही बनाया ही जाता है, लेकिन वही है ना कि हम लोग प्लांट लगाने वाले लोगों को अच्छा लगता है तो हम तो गमलों में भी लगा ही लेते हैं। गमलों में क्या मना तो करेंगे नहीं। तो फिर मैं तो इनको कट करके लगाने वाली हूँ, विथ पत्ता विदाउट पत्ता। जितने हैं सारे ही, जितने हो जाए और अच्छा ही है। अब इतने सारे लाई हूँ तो रखने के लिए तो लाया नहीं ना मैंने। हाँ, तो फिर वही कट करके मैं लगाऊंगी इनको। इसका हिंदी नाम भी है विलाती कुछ तो, लेकिन मतलब मैं तो डेविल्स बैकबोन नाम से ही जान रही हूँ अब। नहीं तो उससे पहले तो मुझे नाम भी नहीं पता था, लेकिन हाँ, देख के पहचान ही जाती हूँ मैं इनको। तो इनको फिर मैं नॉर्मली सैंड में ही लगाऊंगी, क्योंकि ये तो कटिंग है और आजकल मैं सैंड में ही कटिंग्स को उगाना मैंने शुरू किया है। नहीं तो वैसे पहले मैं नॉर्मल मिट्टी में उगाती थी। जहाँ तक मुझे पता है मिट्टी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको बस इनसे अभी फ़िलहाल रूटिंग करानी है। तो बस इनको एक होता है ये पोजीशन चाहिए जहाँ पे वो एक जगह पे स्टडी रुके रहें और उनमें रूटिंग आ सके। तो सॉइल मॉइस्ट हो, चाहे रेत हो या फिर कोकोपीट हो, या इसके अलावा लोग जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल इनको इस बार ही सैंड में उगाऊंगी, नहीं तो नॉर्मली मैं गार्डन सॉइल जो है उसी में उगाती हूँ कटिंग्स को। और ये भी मुझे पता है कि ईज़िली ग्रो कर जाएंगे। वैसे तो मैं बहुत सारी कटिंग लगाने वाली हूँ, तो उनमें कुछ तो हो ही जाएंगे। तो ये मेरा पॉट, मैं इसको भी बहुत फ्लेक्स कर रही हूँ आजकल, लेकिन इसको मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से। फिर मैं बता ही दे रही हूँ कि ये मुझे 200 रुपये में 10 मिले, यानी 20 का एक, जो कि आई वुड से ठीक ठीक मिल गया है अगर देखा जाए तो। बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन 20 रुपये के हिसाब से ठीक है। और एक्चुअली देखने में क्लासी सा है। मीन्स दूर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, अच्छा ही है। ऑब्वियसली पता भी नहीं चलेगा कि प्लास्टिक है, सेरेमिक भी लग सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ध्यान से देखो तो पता चलेगा ही। उसमें तो क्या ही किसी को कोई उल्लू बना सकता है। वैसे उल्लू बनाना ही कहाँ है, बस ठीक है।
एनीवेज तो इनको मैंने लगा दिया है। मैं सारों को इसी में लगाऊंगी, जितनी मेरे पास कटिंग्स हैं सारी के सारे को ही, और जितनी हैं ऑब्वियसली। एंड इसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली पानी डालूँगी, शेड में रखूँगी और फिर इंतज़ार 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 इनके होने का। वैसे जो इसका ये मिल्क निकल रहा है ये हार्मफुल होता है, स्किन पे डायरेक्टली ना ही लगे तो बेहतर। और मेरे अगर लगा भी होगा तो मैं तो उसके बाद हैंड वॉश मैंने तो किया ही है, और फिर मैं अपने फुस-फुस से पानी दे रही हूँ। फुस-फुस से फुस-फुस ही करना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल तो मैं खोल के डाल रही हूँ क्योंकि कभी-कभी मेरे पास पेशेंस की थोड़ी कमी होती है इसमें ब्रायोफाइलम में भी। बाय द वे दोनों के दोनों ही सक्यूलेंट है, लेमन ग्रास को छोड़ के। ये दोनों तो सक्यूलेंट ही हैं। लेमन ग्रास को तो मैं छत पे छोड़ के आई थी। ये आप देखो यहाँ पे मैं सारी कटिंग्स उगा रही हूँ, जितनी भी मेरे पास कटिंग है। शफलेरा की है, पर्पल हार्ट की है, और इसमें कई सारी हैं, ब्रायोफाइलम से लेके क्रोटोन से लेके काफ़ी। ये मेरा स्पाइडर प्लांट वो कटिंग नहीं है, लेकिन ये एक ही जगह मैंने इन सबको रखा हुआ है कटिंग्स को। स्नेक प्लांट भी है। तो ये सारी कटिंग्स मैं एक ही जगह ग्रो कर रही हूँ, देखती हूँ उनमें से कौन कौन से हो जाते हैं। होपफुली मैक्सिमम हो जाए, और आई विश कि हो जाए सारे के सारे। आई थॉट कि मुझे दिखाना चाहिए मेरी सारी कटिंग्स को एक ही बार में। मैं डुरांटा भी उगा रही हूँ, वो भी हेज प्लांट ही है, होप सो वो भी हो जाए। एंड ये रहा मेरा लेमन ग्रास जिसको मैं छत पे छोड़ आई थी। इसका पानी पहले से ही मॉइस्ट है, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर पानी डाल दूँगी क्योंकि एक बारी पौधा लगाने के बाद पानी डाल ज़रूर देना चाहिए। इसके अंदर पॉटिंग मिक्स में मैंने तो इसमें खाद भी है, सैंड भी है, और मिट्टी भी है। सारों को मिला कर के ये पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार किया था किसी भी प्लांट के लिए। फ़िलहाल तो इसमें यही